नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इस वीडियो में विश्व की जनसंख्या पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो समय को बिना गवाए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हमारे तीनों सवाल हैं। पहला है, विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। मतलब वह सारे काम जो हमारे विश्व की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का वर्णन करें। हमारा जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसके 3 घटक हैं, हम तीनों पर डिस्कशन करेंगे। विश्व की जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने का क्या कारण है। हमारे विश्व की जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है उसके क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो चलिए हम जानते हैं तीनों प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। तो विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है जलवायु, कि जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगा। साधारण सी बात है। चलिए, जिस क्षेत्र में मनुष्य के लिए अनुकूल जलवायु होती है उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है। उदाहरण, कनाडा की अपेक्षा भारत की जनसंख्या अधिक है। देखिए, कनाडा की जो जलवायु होती है ना वो बहुत निम्न होती हैं, है ना, बहुत कम होती हैं। लेकिन हमारे भारत की जो जलवायु है वो अनुकूल है। इसीलिए हमारे भारत में जनसंख्या कनाडा की अपेक्षा अधिक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ 1 लिखा गया ना, कोई नहीं। दूसरा पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए विश्व की अधिकतर जनसंख्या नदी या घाटियों के आसपास बसती है। सबको पता है कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कारक अगर कुछ है वो है जल। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारे विश्व की अधिकतर जनसंख्या है वो नदी या घाटियों के आसपास बस जाती हैं। ठीक है। हमारा तीसरी पॉइंट है मिट्टी। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। यह नदियां घाटियां वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जो होता है ना जलोढ़ मृदा, वो क्या होता है कि सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है। तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है, नदियाँ या घाटिया वाले क्षेत्र में। ठीक है। इसीलिए जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा, खनिज की उपलब्धता। जहाँ पे खनिज अच्छे रहेंगे तो वहाँ पे उद्योग अच्छा होगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा और वहाँ पे क्या है, लोगों की आय अच्छी होगी। ठीक है। जहाँ खनिज अधिक पाए जाते हैं वहाँ उद्योग अधिक होती है, रोजगार की तलाश में आकर बस जाते हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है। क्या है कि जहाँ पे खनिज होगी वहाँ उद्योग होगा, जहाँ उद्योग होगा वहाँ रोजगार होगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना कि रोजगार की तलाश में वैसे जगहों पे बस जाते हैं जहाँ पे खनिज की उपलब्धता होती है। इसी कारण वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। पांचवा है आर्थिक कारक। जहाँ रोजगार अधिक उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या अधिक घनत्व होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे रोजगार अधिक होगा वहाँ पे लोगों की आय होंगी, और आय होंगी तभी तो लोग अपने जीवन यापन को अच्छे से बिता पाएंगे, जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना कि रोजगार की तलाश में, आर्थिक कारक को बनाने की तलाश में वो लोग उस जगह पे बस जाते हैं जहाँ पे खनिज की उपलब्धता होती है, जहाँ पे रोजगार अधिक उपलब्ध होते हैं। चलिए, पहला सवाल समझ में आ गया। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आप हमें बेझिझक कमेंट में बता दें, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरा प्रयास करेंगे। हमारा दूसरा सवाल क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का वर्णन करें। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे वो 3 घटक हैं क्या। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। ठीक है। ये तीनों जो है ना घटक हैं किसके, हमारे जनसंख्या परिवर्तन के। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर हमारे मृत अवस्था आ जाती है, और फिर प्रवास, जो कि लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, उसे कहते हैं प्रवास। चलिए पहले पढ़ते हैं जन्म दर।
किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को जन्म दर कहते हैं। कहा गया है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उस दर को हम क्या कहते हैं? जीवन दर, मृत्यु दर। प्रति वर्ष हजारों की जनसंख्या में मरने वाले मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रतिदिन क्या हो रहा है कि हजारों लोग जन्म ले रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। तो जन्म ले रहे हैं वो जन्म दर, और जो मर रहे हैं वह मृत्यु दर। अब है प्रवास। जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई लोग गांव से शहर आ जाते हैं, क्यों? हमेशा के लिए क्यों? क्योंकि गांव में उतना उद्योग नहीं है ना, उतना आर्थिक कारक नहीं है, और शहर में हमें बहुत सारे काम का ऑप्शन होता है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो लोग इसलिए शहर में आते हैं और अपने जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। तो ये यहाँ से जो आए ना, ये क्रिया क्या होती है? प्रवास। ये होती है प्रवास। समझ में आया दूसरा सवाल? हमारा तीसरा सवाल क्या है? विश्व की जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने का क्या कारण है? हमारे जो विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इसके क्या क्या कारण है? ठीक है, विश्व की जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने का निम्न कारण है। कारण निम्न है। पहला है स्वास्थ्य सुविधाएं में तेजी से विकास की हुआ है। क्या है कि लोग मर कम रहे हैं। हर एक बीमारी का इलाज है। हमें बेहतर से बेहतर चिकित्सा दी जा रही है कि हम अपने जीवन में स्वस्थ रहें। तो क्या है कि लोग स्वस्थ रह रहे हैं, लोग मर कम रहे हैं, है ना। इससे क्या हो रही है कि जनसंख्या हमारी विकसित हो रही है। दूसरा है उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण विशाल जनसंख्या का भरण पोषण संभव हुआ है। देखिए क्या है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या भूखे रहेंगी? क्या उनकी ज़रूरतें कम हो जाएंगी? नहीं। हम इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा जो उत्पादन है ना, वो तेज़ी से विशाल हो रहा है, उसकी स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रही है कि जो हमारा जनसंख्या है उसका भरण पोषण संभव हो जा रहा है, जिसके कारण हमारी जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ रही है। उसके बाद है तीसरा, अल्प विकसित और विकासशील देशों में शिक्षा का स्तर निम्न है। देखिए, लोगों में जब शिक्षा का स्तर निम्न है तो उन्हें क्या पता, है ना। लोग क्या कर रहे हैं कि एक घर में, गांव में क्या होते हैं कि एक घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन वही आप शहर में आइए तो मुश्किल से आपको 2 या 3 बच्चे मिलेंगे बस। क्योंकि इनके पास शिक्षा है ना, इनको ये पता है कि हमें सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से नहीं होगा, हमें इस बच्चे को पूरी अच्छे से परवरिश देनी होगी, अच्छी शिक्षा देनी होगी, है ना। तो उस सब में खर्च लगते हैं। तो लोग ना ये सब जानते हैं, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो वही चीज़ कहा गया है ना कि विकसित और विकासशील देशों में शिक्षा के निम्न स्तर हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को ये पता नहीं है और जनसंख्या की तीव्र गति बढ़ती जा रही है। विकसित देश में वैज्ञानिक और तकनीक की विकास। अभी क्या हो गया कि कोविड था, कोरोना वायरस आया था, तो वो समय क्या हुआ कि औद्योगिकरण हुआ, जिसने मानव जनसंख्या को बढ़ने का अवसर और मार्ग प्रदान किया। कि कोविड में क्या हुआ कि बाहर से लोग आ रहे थे, वायरस लेके आ रहे थे, उनके संपर्क में नहीं आना था, जो आ रहे थे वो बीमार पड़ जा रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ, टीकाकरण निकाला गया, है ना। दवाई निकाली गई हमारे लिए, सबको टीका लगाया, किसी को भी कोरोना ना हो। तो इससे क्या हुआ कि जो बीमार लोग थे वो, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो स्वस्थ रह गए, है ना। तो ऐसे क्या हुआ कि स्वस्थ जब सब लोग रह गए तो फिर जनसंख्या हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है। तो जब मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या विकसित तो होगी। तो ये सारे कुछ स्तर थे जो कि हमारे विश्व की जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं। तीव्र गति से बढ़ाने का यही सब निम्न कारण है। पहला, स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरा उत्पादन स्तर, तीसरा शिक्षा का स्तर निम्न हो रहा है, और चौथा है कि औद्योगिकरण। ठीक है, आपको तीनों सवाल समझ में आ गया। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा सवाल समझ में आए हो। तीनों सवाल, ये जो तीनों सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यही सब सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।